हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड लियान को देखते हैं, जिसको कमांडर की तरफ से ये ऑर्डर आता है कि तुम्हारे एरिया में कोई एक क्रिमिनल घुस गया है जो कि काफी टाइम से चुप कर बैठा हुआ था, लेकिन कुछ टाइम पहले वो नजर आ चुका है और तुम वैसे भी एक स्पेशल फोर्स से हो, तो ये अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने एरिया को प्रोटेक्ट करो। तो वो वहाँ पर एक लड़की के ऊपर अपना टारगेट किए हुए होती है कि इतने में उसके पास ही एक बॉम्ब आकर गिरता है। और फिर उसके बाद जब लियान अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने घर में होती है। वो कहती है कि क्या मैं तो ब्लास्ट नहीं हो गई थी, मैं यहाँ पर कैसे पहुँच सकती हूँ? इसका मतलब है कि मेरा रीबॉर्न हुआ है। और वो हर जगह को देख रही होती है। वो कहती है कि अच्छा, एक तो मेरा रीबॉर्न हुआ और दूसरा मैं उसी ओरिजिनल जगह पर आई हूँ जहाँ पर मैं प्रीवियस लाइफ के अंदर थी और मुझे वही नाम मिला है और वही पोजीशन मिली है। तभी उसको उसका भाई बहुत ही डांट रहा होता है। ली उसको कह रहा होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम जानती हो ना कि जाओ को स्विमिंग नहीं आती है, तुमने फिर भी उसको पूल में धक्का दिया है। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत ही गलत काम किया। तो लियान अपने दिल में कहती है कि ये वही जाओ है जिसको मेरी फैमिली ने बहुत साल पहले अडॉप्ट किया था। ये काफी टाइम से हमारे साथ रहती हुई आ रही है और अब मेरे मॉम डैड मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इसको देते हैं। फिर लियान डैड से कहती है कि डैड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप मेरे बारे में कह रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम जाओ को तंग मत किया करो। तुम मुझे बता दो कि क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है? तो लियान कहती है कि मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अगर आप लोग ये सब कुछ मेरे ऊपर पिन अप करना ही चाहते हैं तो ठीक है, फिर मैं ये काम कर ही देती हूँ। फिर उसके बाद वो जाओ को घसीटकर पूल तक लेकर आती है। मॉम डैड उससे कहते हैं नहीं, दोबारा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, छोड़ दो तुम उसको अभी की अभी। लेकिन तभी लियान जाओ को पूल में धक्का दे देती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो अपनी बेटी को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं। तभी लियान कहती है कि अब सब लोग स्टैंड स्ट्रेट हो जाएं। तो तभी जाओ खड़ी हो जाती है और मॉम डैड उसको बाहर निकाल कर ले आते हैं। देन लियान कहती है कि आप लोगों की तरह की फैमिली तो मैंने कभी देखी ही नहीं है, मैं आप लोगों के साथ तो नहीं रह सकती, मैं अपना टाइम यहाँ पर रह कर तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती, बस मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। तो जाओ कहती है कि क्या वो चली गई है? ली कहता है तुम फिक्र मत करो, उसके पास कोई पैसे नहीं है, शाम होने से पहले पहले ही वो घर वापस आ जाएगी। वो इस तरह नाराज होकर पहले भी जाती होती है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ लियान को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, अगर गॉड ने मुझे एक और चांस दिया है इस लाइफ के अंदर तो मैं इसमें भी एक शूटर ही बनूंगी। पिछली लाइफ में भी मैं बहुत ही बेस्ट शूटर थी, तो अब मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। फिर उसके बाद वो एक आदमी के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम किसी शूटर इंस्ट्रक्टर को ढूंढ रहे हो? तो वो आदमी कहता है कि हाँ। लियान कहती है ठीक है, फिर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। ये देखकर वो आदमी हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर कौन सी एबिलिटीज हो सकती हैं, तुम इस सब के लिए अप्लाई तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो तभी लियान जाकर कुछ शूट्स करती है। ये सब कुछ देखकर वो आदमी काफी हैरान होता है। लियान कहती है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम मुझे जॉब दोगे भी सही या फिर नहीं। तो तब वहाँ पर एक और आदमी आता है, कहता है कि ठीक है तुम्हारी जॉब पक्की है। फिर अगले सीन में वो एक घर पर आती है जहाँ पर मास्टर ने उसको ये कहकर भेजा होता कि जिस घर में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वहाँ पर एक लड़का है जो कि पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा शूटर हुआ करता था, लेकिन अब कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से उसको अपनी शूटिंग छोड़नी पड़ी। वो अपनी हॉबीज को भी छोड़ चुका है और वो अब कोई काम भी नहीं करता। वो बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी में रहता है। तो तुम्हारा काम ये है कि तुम उस इंसान को जाकर मनाओगी दोबारा शूटिंग करने के लिए, और अगर तुमने ये काम कर दिया तो फिर हम तुम्हें 2 मिलियन रिवॉर्ड में देंगे। तो फिर वहाँ पर लियान पहुँच जाती है और वो कहती है कि ये घर तो वैसे ही काफी ज्यादा बड़ा है और साथ ही इन्होंने मुझे 500,000 तो ट्रांसफर कर ही दिए हैं, उसके अलावा मुझे यहाँ पर रहने के लिए भी कर दिया गया है और खाना भी दिया गया है। ये जॉब बुरी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इस इंसान को जरूर मना लूंगी। फिर उसके बाद वो फैंग के पास जाती है। फैंग देखकर कहता है कि क्या अब तुम लोग इस लड़की को लेकर आए हो ताकि ये मुझे दोबारा से शूटिंग की तरफ ला सके? ग्रैंडमा को कह दो कि मैं इससे कुछ नहीं सीखूंगा। लियान कहती है कि तुम्हें लड़कियों से क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें जन्म एक लड़की ने नहीं दिया था, तो तुम पर लड़कियों को इतना लुक डाउन क्यों करते होते हो? तो फैंग कहता है कि ठीक है, वो सारी कैरेक्टर्स की लिस्ट लगी हुई है, उसके अंदर 3 क्लाउड कैरेक्टर्स हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 3 चांस हैं और तुमने उनके ऊपर टारगेट करना है। अगर तुमने कर दिया तो ठीक है, मैं फिर तुमसे कुछ भी सीख लूंगा। देन लियान उस लिस्ट के ऊपर टारगेट करती है और अंकल बताते हैं कि उसने 2 क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज कर लिया है। ये देखकर फैंग भी बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में वहाँ पर हो भी आ जाता है और वो कहता है कि देखो, मुझे लगता है कि इस दफा तुम्हें कोई टक्कर का मिल ही गया है। सबको छोड़ो, तुम इसको रख क्यों नहीं लेते हो अब?
फैंग कहता है कि ठीक है, मेरा दिमाग ना खाओ, जो कुछ भी करना होगा वो मैं बाद में कर लूंगा। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। लियान फिर अंकल को कहती है कि क्या ये इसी तरह पागलों की तरह रहता है हमेशा, या फिर मेरे सामने ही थोड़ी ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। तो अंकल कहते हैं कि नहीं, वो हमेशा ऐसे ही रहता होता है। लियान कहती है ठीक है, फिर इस ट्रक को तो मैं अपने रोड पर ले ही आऊंगी। ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। तो अंकल फिर हु से कहते हैं कि ये कौन से ट्रक की बात कर रही थी। हु कहता है कि मुझे पता है, ये फैंग की बात कर रही थी, वो वैसे भी एक ट्रक ही है। ये देखकर वो सब लोग हंसने लग जाते हैं। और फिर अगले सीन में लियान उनको गन लोड करना सिखा रही होती है, लेकिन हु उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देता है। लियान कहती है तुम्हें पता है कि इसको इंस्टॉल करने में तुमने 10 मिनट लगा दिए हैं। हु कहता है कि अगर तुम मेरी तारीफ नहीं कर सकती तो मुझे इस तरह डिग्रेड भी तो ना करो ना, तुम मेरी तारीफ ही कर दो थोड़ी सी। तो लियान कहती है कि सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी फैंग वहाँ से जाने लगता है और हु की गन की पॉइंट भी फैंग की तरफ ही होती है। ये सब कुछ लियान देख चुकी होती है। वो भागते हुए फैंग के पास जाती है और उसको धक्का देती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। ये देखकर तो फैंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इतने में वहाँ पर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। एंड देन फिर लियान हु को कहती है कि दोबारा तुम किसी भी इंसान के ऊपर गन को पॉइंट नहीं करोगे। तुम्हें कहा किसने था कि तुम किसी इंसान के ऊपर अपनी गन पॉइंट करो? अगर अभी कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें जेल भी हो सकती थी। अब तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम 2 घंटे यहीं पर ही खड़े रहोगे, उसके बाद तुम अंदर आना वापस। और फिर 2 घंटे बाद वो घर के अंदर वापस आता है। लियान कहती है कि ठीक है, 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। वो कहता है कि तुम एक बहुत ही बुरी कोच हो और मैं तुम्हें अभी के अभी फायर करता हूँ। लियान कहती है अच्छा, तुम मुझे अभी के अभी फायर कर रहे हो तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से अपना बैग पैक करके चली जाती हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगती है तो फैंग कहता है कि नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, ये यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगी। फिर लियान के वहाँ से जाने के बाद वो फैंग को कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, मुझे ये बताओ कि तुम उसको लाइक तो करने नहीं लग गए, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। फैंग कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हमने इसको फायर कर दिया तो ग्रैंडमा किसी और को हमारे लिए ढूंढने लग जाएंगी। और अच्छा है ना कि ये एक बहुत ही अच्छी इंस्ट्रक्टर है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको यहीं पर ही रहना चाहिए। और फिर अगले सीन में जाओ और ली एक रेस्टोरेंट में गए हुए होते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर लियान भी पहुँच जाती है। तो ली उसको कहता है कि तुम इतने दिन कहाँ पर रह रही हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम तो अपना आईडी कार्ड भी साथ नहीं लेकर गई थी और तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो तुम फिर किसके पास रह रही हो इतने टाइम तक? तो लियान कहती है कि आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करें मेरी। आप लोगों को क्या लगता था कि आप लोगों की फैमिली से बाहर निकलने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी? आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। फिर भी ली उसको बहुत ही बुरा भला बोल रहा होता है। तो लियान उसके ऊपर पानी डाल देती है और कहती है मुझे लगा कि तुम बहुत ही गुस्से में होगे, तो मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा सा ठंडा कर देती हूँ। फिर जाओ कहती है कि ली तुम बस चुप कर जाओ, तुम मेरी सिस्टर को इस बारे में कुछ भी मत कहो, क्योंकि इसको पता है कि ये कहाँ पर रह रही है और ये अपने बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से जानती होगी। फिर उसके बाद लियान उसके मुंह पर भी केक मार देती है और कहती है कि ये फ्लेवर मेरा फेवरेट है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। ली को सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि इससे तो मैं बदला लेकर रहूंगा इस सबका। और फिर दूसरी तरफ फैंग स्टडी रूम में होता है और वो नाइटमेयर देख रहा था। जब कुछ टाइम पहले फैंग जख्मी हालत में होता है तो वहाँ पर कुछ लोग उसको ये समझते हैं कि वो मर चुका है और वो उसके ऊपर मिट्टी डाल के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्पेशल फोर्स आती है और उनके अंदर लियान भी होती है। लियान फैंग के पास आती है, वो उसको सीपीआर देती है और उसके बाद वो उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तब वहाँ पर फर्स्ट टाइम फैंग ने लियान को देखा था। तभी यहाँ पर भी लियान फौरन दरवाजा तोड़ के अंदर आती है और फैंग से कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम बहुत ही घबराए हुए लग रहे हो। और फैंग को ये लगता है कि ये वही लड़की है जो कि उसकी सेवियर है। फैंग कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो ना और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लियान कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे स्टोर का लॉक तोड़ दिया था। फैंग कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तुम मुझे सबके लिए कंपेंसेट कर सको, तो फिर तुम अब क्या करोगी? लियान कहती है बहुत ही जल्द मैं कुछ कर दूंगी, फिक्र मत करो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इस वक्त कुछ खाने को होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। फिर फैंग उसको खाना देता है और खाना खाने के बाद फिर लियान फैंग से कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें बहुत ही गर्मी लग रही है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? तो फैंग कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो अपने रूम के अंदर होता है जब लियान उससे कुछ बात करने के लिए आती है और वो उसकी बॉडी को देखकर कहती है कि शायद ये एक्सरसाइज नहीं करता होगा। तो फैंग कहता है कि क्या इसका मतलब है कि इसको ये लगता है। फिर नेक्स्ट डे वो उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मैं कौन सी एक्सरसाइज किया करूं। तो वो उसको एक बुक लाकर दे देता है। वो बुक पढ़ के वो उसको फौरन वहाँ पर फेंक कर ही चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लियान वापस आती है और वो उसे कहती है कि क्या ये बुक तुम्हारी है, ये लो तुम अपने पास रखो। एंड देन उसके बाद लियान अपने लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रही होती है। वो उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम अब एंट्रेंस एग्जाम दोगी? लियान कहती है कि हाँ। फिर वो अपने दिल में कहती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर मैं हमेशा अपने एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाती थी और मैं अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं ले पाई थी। मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट यही था, लेकिन इस साल मैं ऐसा कोई रिग्रेट फील नहीं करना चाहती, तो मैं वही करूंगी जो कि मैंने पिछले साल नहीं किया।
और फिर अगले सीन में वो अपने घर वापस जाती है और वो अपने डस्टबिन के अंदर से अपनी एप्लीकेशन स्लिप को निकालती है जो कि फटी हुई होती है। इतने में वहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं शॉपिंग करके और वो सारे एक साथ बहुत ही खुश होते हैं। तभी वहाँ पर लियान जाती है तो सब लोग उसको देखकर सिर्फ यही बात कहते हैं कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें इस वक्त यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो लियान कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए आई थी। तो मॉम फिर कहती है लियान तुम्हें अपनी सिस्टर से कुछ सीख लेना चाहिए, ये कितनी ज्यादा अच्छी है तुम जानती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सिस्टर की जैसी बन जाओ ताकि तुम हमारी हर बात को मान सको। तो फिर सिस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी सिस्टर को ये सब कुछ सिखा दूंगी मॉम। और वैसे भी अभी तो हमारा एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला होगा, पता नहीं मेरी सिस्टर ने क्या स्कोर किया होगा। तो मॉम और डैड कहते हैं कि अगर इस दफा तुम्हारा स्कोर अच्छा ना हुआ तो हम तुम्हें इस घर में तो बिल्कुल नहीं रहने देंगे। फिर तभी जाओ उसका स्कोर चेक करती है लेकिन उसका स्कोर शो नहीं होता। ली कहता है कि स्कोर सिर्फ उनके ही शो नहीं हो रहे जो कि इस प्रोविंस के अंदर टॉप 30 स्टूडेंट्स में आए हैं और जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं। ये देखकर जाओ काफी हैरान होती है और वो कहती है कि क्या इसका मतलब है कि मेरी सिस्टर सेलेक्ट हो गई है, लेकिन मुझे तो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। फिर तभी लियान उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि शायद अब तुम्हें इस तरह यकीन आ जाएगा, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे साथ और कुछ नहीं कर सकती। फिर वो बाहर निकल जाती है। तो डैड कहते हैं ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, पता नहीं हम इसका क्या करेंगे। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो एक लड़की को देखती है जो कि उसको काफी मिस्टीरियस लगती है और वो एक कंपनी के अंदर एंट्री होती है। तो वो भी उसके पीछे पीछे उस कंपनी में जाती है। वहाँ पर उसको पता नहीं चलता कि वो किस रास्ते पर गई होगी। तो वो एक रूम में जाती है और वहाँ पर जब कोई आने वाला होता है तो वो टेबल के नीचे बैठ जाती है। तभी अंदर फैंग आता है और वो लियान को खींच कर बाहर निकालता है। वो उससे कहता है कि हैं तुम यहाँ पर। इतने में वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं तो वो फौरन से लियान को फौरन अंदर घुसा देता है। फिर उसके बाद वो उन सब लोगों की बात सुनता है। वो सब लोग उसको एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे होते हैं। देन उनके जाने के बाद लियान बाहर आती है। फैंग कहता है कि अब तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो कि तुम मेरे इस रूम में क्या कर रही हो इस वक्त, जब मैं यहाँ पर नहीं था तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। लियान कहती है कि मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर एक्सीडेंटली आ गई थी। मैंने बाहर एक लड़की को देखा था जो कि मुझे काफी मिस्टीरियस लगी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो स्पाई हो सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको ढूंढने के लिए आई थी। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और लियान फौरन से फैंग के क्लोज हो जाती है। ये देखकर असिस्टेंट बहुत ही हैरान होता है कि मेरे बॉस आज एक लड़की के साथ कैसे हो सकते हैं। फिर असिस्टेंट के वहाँ से जाने के बाद वो दोनों ही काफी नर्वस फील कर रहे होते हैं। देन फैंग कहता है कि तुम कह रही थी कि यहाँ पर कोई स्पाई है। लियान कहती है हाँ और मैं उसी को ही यहाँ पर ढूंढने के लिए आई हुई हूँ, अब तुम मुझे मेरा काम करने दो। तो फैंग कहता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि यहाँ पर जो लड़की आई थी वो सच में स्पाई थी। लियान कहती है मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई एविडेंस दिखाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें ये सारी चीज प्रूव करूंगी। फैंग कहता है कि ठीक है फिर तुम प्रूव कर दो मुझे। देन लियान अपने दिल में कहती है कि मैं प्रीवियस लाइफ में स्पेशल फोर्स की मेंबर रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि कौन सा इंसान स्पाई है और कौन सा नहीं, और मैं उनको बहुत ही अच्छे से जान सकती हूँ। मैं तुम्हें ये सब कुछ प्रूव कर ही दूंगी बहुत जल्द। तो फिर फैंग कहता है कि एक और काम भी है, मैंने एक पार्टी पर जाना है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर लियान बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है लेकिन मैं वहाँ पर किस लिए जाऊंगी, मेरा क्या काम है वहाँ पर। फैंग कहता है कि तुम मेरी फीमेल कंपेनियन बनकर जाओगी। और फिर नेक्स्ट सीन में फैंग और हू दोनों ही लियान के तैयार होने का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर निकलती है और वो दोनों ही उसको देखकर बहुत ही हैरान होते हैं कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर उसके बाद वो फैंग के साथ वहाँ से चली जाती है और पार्टी में भी वो फैंग के साथ होती है। जब वो थोड़ी देर के लिए उससे दूर जाती है तो वो फैंग से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है आजकल, तुम दोनों बहुत ही क्लोज रहने लगे हो। फैंग कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, हम लोगों के दरमियान जो भी चल रहा है तुम देखते जाओ बस। और वैसे यहाँ पर वो सिर्फ मेरी फीमेल कंपेनियन बनकर आई है। और उधर पर जाओ लियान को देख लेती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर इस वजह से तो नहीं आई ना कि हमारी फैमिली को इनवाइट किया गया था, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत पहले ही हमारी फैमिली से निकल चुकी हो ना। तो लियान कहती है कि प्लीज तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे मुंह लगने तो बिल्कुल नहीं आई हूँ और मुझे यहाँ पर कोई और लेकर आया है, अपनी फैमिली की वजह से मैं नहीं आई हूँ यहाँ पर। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है तो जाओ को उसके ऊपर गुस्सा आता है। वो एक वेट्रेस को धक्का देती है और वो वेट्रेस गिरने ही वाली होती है कि तभी लियान उसको बचा लेती है। लेकिन लियान के हाथ में जो ट्रे होता है उसके अंदर जो ड्रिंक होती है वो सारी की सारी जाओ के ड्रेस पर गिर जाती है। इतने में वहाँ पर बाकी सब लोग भी पहुँच जाते हैं। जाओ कहती है कि मॉम प्लीज आप मेरी सिस्टर को कुछ मत कहें, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया, उससे गलती हो गई होगी। तो मॉम कहती है कि तुम मुझे ये बताओ लियान कि तुम हमें सुकून से रहने क्यों नहीं देती हो, तुम्हारे साथ इतने प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, क्या तुम अपनी ड्रेस को इस तरह से डर्टी कर सकती हो जैसे तुमने अपनी बहन के साथ किया है, यानी तुम अपनी सिस्टर से जाले सो रही थी इसलिए तुमने उसके ड्रेस को इतना खराब कर दिया। और फिर बाद में डैड भी लियान को बहुत ही बुरा भला बोलने लगते हैं। वो कहते हैं
कि इससे अच्छा था कि मैं तुम्हें जन्म ही ना देता। तुम्हें हमारी फैमिली में ना होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि उसकी जगह तुम्हारी सिस्टर जाओ को हमारी बेटी होना चाहिए था। हम तो तुम्हें अब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ देखकर फैंग उनको रोकता और उनसे कहता है कि आप लोग ठीक तो है ना, ये आप लोग क्या करे जा रहे हैं। तो मॉम और डैड फिर कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप लियान को छोड़ें, वो तो ऐसे ही पागल लड़की है। आप मेरी इस वाली बेटी को देखें, ये बहुत ही वेल बिहेव्ड है और बहुत ही वेल मैनर्ड है। ये इसको बोलना भी बहुत अच्छे से आता है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इस तरह की रोती हुई लड़कियां तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद डैड कहते हैं कि लियान के अंदर तो कोई बिहेव और कोई मैनर नाम की चीज ही नहीं है। पता नहीं है इतने साल हमारी फैमिली में कैसे रहती हुई आई है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। इतने में फैंग वहाँ पर गार्ड्स को बुला लेता है और कहता है कि जाओ जाकर इन सारी फैमिलीज को बाहर निकाल दो, मुझे इनमें से कोई भी अंदर नजर नहीं आना चाहिए। फिर उनके जाने के बाद फैंग लियान से पूछता कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। और वो साइड पे खड़ा हुआ हंस रहा होता। फिर दूसरी तरफ वो सारी फैमिली को जब बाहर निकाला जाता तो ली कहता है कि तुम लोग हमें किस तरीके से बाहर निकाल सकते हो। तो गार्ड्स कहते हैं कि शायद तुम लोग ये बात भूल चुके हो कि तुम लोगों ने फैंग की फीमेल कंपेनियन यानी कि लियान के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इस वजह से हम लोगों ने तुम्हें बाहर निकाला है। ये कह के वो गार्ड्स डोर लॉक कर देते हैं और फिर अंदर लियान को फैंग और हु दोनों डांस की ऑफर करते हैं। देन लियान और फैंग साथ में डांस करते हैं और डांस करते करते वो स्पाई को भी ढूंढ रहे थे। जब उनको एक लड़की के ऊपर शक होता है तो वो लोग फौरन से लिफ्ट में चढ़ते हैं, लेकिन वो लिफ्ट खराब हो जाती है और जब उसकी लाइट्स ऑन होती हैं तो लियान देखती है कि फैंग की हालत बहुत ही खराब होती है। वो उसको सीपीआर देती है और उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है और फैंग को फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और इधर ली फैमिली के घर आने के बाद मॉम और डैड कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ली कहता है कि मॉम, क्या मेरी सिस्टर फैंग फैमिली के पास कैसे जा सकती है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई गेम जरूर चल रही है। तो जाओ कहती है कि हो सकता है कि वो अपनी ब्यूटी की बेस पर गई हो सकता है कि उसने उनको सिड्यूस करने की कोशिश की हो। लेकिन मॉम, एक सोचने वाली बात है, अगर वो उन तक पहुंच चुकी है तो वो हमारी फैमिली के साथ भी कुछ भी करवा सकती है। हमें अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मॉम कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर वो डैड को कहने लगती हैं कि तुम कुछ भी करो लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस करो, क्योंकि अब वो लियान हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, तुम समझ रहे हो ना। और इधर पर लियान और हु दोनों ही फैंग से मिलने के लिए जाते हैं। तभी लियान पूछती है कि हु, तुम मुझे ये बताओ कि इसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ था। हु कहता है कि 3 साल पहले इसको किडनैप किया गया था, शायद तब से ये इसका साइकोलॉजिकल मसला बन गया है। तुम्हें ये बात अंकल ने बताई होगी, ये सब कुछ उसी से रिलेटेड है। लियान कहती है कि अच्छा, लेकिन वैसे ये सब कुछ बहुत ही वियर्ड है। फिर उसके बाद वो फैंग के क्लोज जाती है और फैंग उसको पकड़ लेता है। ये देखकर वहाँ पर हुआ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग अभी क्या कर रहे थे। लियान कहती है कि शायद वो कोई ड्रीम देख रहा है और उसमें ही उसने मुझे होल्ड कर लिया था। और फिर इतने में उनको पता चलता है कि वहाँ पर ग्रैंड माँ आ चुकी है, तो वो लोग भागते हुए नीचे जाते हैं। ग्रैंड माँ फिर लियान को चेक करती हैं और उससे कहती हैं कि फौरन से सल्यूट करो। तो लियान फौरन से सल्यूट करती है। ग्रैंड माँ कहती हैं क्या तुम मिलिट्री में सर्व कर चुकी हो। तो लियान कहती है कि नहीं, अभी तो मैंने अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया। ग्रैंड माँ कहती हैं लेकिन ये सब कुछ तो सिर्फ मिलिट्री ही सही से कर सकते हैं और मुझे लगता है कि तुम वहीं से रहती हो, क्या तुम कोई स्पाई तो नहीं हो। फिर इतने में वहाँ पर फैंग भी आ जाता है और वो भी ग्रैंडमा से मिलता है। तभी वो ग्रैंडमा के कान में कुछ कहता है और ग्रैंडमा ये सब कुछ सुनकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो फैंग और लियान का हाथ एक दूसरे के हाथ में देती हैं और कहती हैं फैंग, अब तुम समझ लो कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, क्योंकि मैं ही वो गर्लफ्रेंड बना दूंगी तुम्हारी। बस अब तुम हाँ बोल देना जल्दी से। और फिर उसके बाद ग्रैंडमा लियान को अपने साथ ले जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब लोग खाना खाते हैं और ग्रैंडमा और लियान बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करती हैं। ग्रैंडमा फिर फैंग को कहती हैं कि जाओ तुम लियान को रूम में ले जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और लियान कहती है कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा और पीऊंगी। तो तभी फैंग उसको जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाने लगता है, तो वो फिर फैंग को हग कर लेती है। ये देखकर वो स्माइल करता है और उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। देन वो उसको रूम में लेकर आता है और वो उसको क्लोज होकर किस करने वाला होता है कि तभी लियान उसको साइड पर कर वोमिटिंग करने के लिए जाती है। फिर उसके बाद वो बाहर निकलती है और फैंग से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। और फिर उसके बाद जब फैंग उसको देखने के लिए जाता है तो वो बाहर अपनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और ग्रैंडमा भी उसी के साथ ही होती है। जब लियान दूर जाती है तो ग्रैंडमा फिर फैंग से कहती है तुम्हें पता है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा कर लो, क्योंकि मुझे तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल चुकी है और मैं इसी के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगी। बोलो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना, और अगर होगा भी सही तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी क्योंकि ये बहुत प्यारी है। तो फैंग कहता है कि ग्रैंडमा असल में बात ऐसी है कि मैं उसको लाइक करता हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी बस यही सब कुछ तो चाहती थी, अब मैं बहुत ही खुश हूँ। तो फैंग कहता है कि ग्रैंडमा लेकिन एक मसला है कि हमारे दरमियान अभी कोई अफेयर नहीं है और ना ही कोई रिलेशनशिप है। ये सब कुछ देखकर ग्रैंडमा हंसने लग जाती हैं
और फिर अगले सीन में फैंग लियान के रूम के बाहर खड़ा होता है और वो उसे कहता है कि मैं अंदर आना चाहता हूँ, मैंने तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है वहाँ पर लियान होती ही नहीं है। वो भी बाहर से उसको देख चुका होता है। वो कहता है कि फैंग तुम्हें यहाँ पर लियान नहीं मिलेगी। फैंग कहता है कि क्या मतलब, वो किधर जा सकती है। तो वो उसको कहता है कि वो इस वक्त मिलिट्री में एडमिशन के लिए गई हुई है और तुम विश करो कि उसका एडमिशन हो जाए क्योंकि वो यही सब कुछ चाहती थी। ये सब कुछ देखकर फैंग थोड़ी सोच में पड़ जाता है। और दूसरी तरफ फिर जब लियान एडमिशन के लिए गई हुई होती है तो वो वहाँ पर हर चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो कहती है मुझे लग रहा है मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में वापस आ चुकी हूँ जहाँ पर मैंने ये सब चीजें देखी थी। फिर इतने में उसके पास एक ऑफिसर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, बस तुम जल्दी से इस फाइल के ऊपर साइन कर देना। मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ। तुम जानती हो कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारे पास बहुत सी एबिलिटीज हैं। ये सब कुछ देखकर वो स्माइल करती है। फिर उसके बाद वो उस फाइल के ऊपर साइन कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। इतने में वहाँ पर एक और ऑफिसर आते हैं और वो फिर लियान को जाते हुए देखते हैं और उनको लियान को जानी पहचानी लगती है। फिर उसके बाद जब लियान घर वापस आती है तो ग्रैंडमा और हु उसका वेलकम करते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुमने एडमिशन ले लिया है, मैं इस सब के लिए तुम्हें कंग्रेचुलेट्स करती हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और तुम जानती हो मुझे पता था कि तुम्हारा एडमिशन मिलिट्री में जरूर हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। ये सब कुछ देखकर लियान स्माइल करती है। फिर इतने में वहाँ पर फैंग आ जाते हैं और फैंग उसको फ्लावर्स का बुके देता है। लियान कहती है इतना सब कुछ किया आप लोगों ने। ग्रैंडमा कहती है कि वो सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले हम लोग केक कट करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग लियान के सिलेक्शन को खूब एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद ग्रैंडमा फैंग से कह रही होती है कि बहुत जल्द एक और बर्थडे भी आने वाली है तो मुझे लगता है कि उसमें हम लोग लियान की फैमिली को इनवाइट कर लेते हैं, बस ज्यादा लोग ना हो क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द होता। तो फैंग कहता है लेकिन ग्रैंडमा लियान के रिलेशंस उसकी फैमिली के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जब पिछली दफा ये सब कुछ हुआ था तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कितना बुरा बिहेव किया था लियान के साथ उसकी फैमिली ने। ग्रैंडमा कहती है कोई बात नहीं, ब्लड फिर भी वाटर से थिकर होता है और मैं चाहती हूँ कि वो लोग इस बर्थडे के अंदर जरूर आए तो तुम उनको इनवाइट जरूर कर लेना। फैंग ये सुनकर उनको ओके कर देता है और फिर दूसरी तरफ यही इनविटेशन डैड भी पढ़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो मॉम और जाओ को जाकर ये बात बताते हैं कि हम लोगों को फैंग फैमिली ने दोबारा से बुलाया है। जो कुछ हम उनके साथ कर चुके हैं उसके बाद भी मॉम कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि उन ओल्ड लेडी ने इस दफा हम लोगों को इसलिए बुलाया होगा ताकि वो हमारी बेटी को पसंद कर सके। और देखो मैं भी यही चाहती हूँ, बस अब ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। ये सब कुछ देखकर जाओ स्माइल करती है और वो कहती है कोई बात नहीं मॉम डैड, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, इस दफा मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। जैसा आप लोग चाहते हैं सब कुछ वैसा ही होगा। इस दफा ओल्ड लेडी मुझे लाइक कर ही लेंगी अपने बेटे के लिए। ये सब कुछ देखकर वो सब लोग स्माइल करते हैं एंड देन उसके बाद वो सब लोग पार्टी में आते हैं। वहाँ पर मॉम और जाओ अपने आप को ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, लेकिन ग्रैंडमा उन दोनों को देखकर खास खुश नहीं होती और वो अपने असिस्टेंट को कहती हैं कि कहाँ गई है, अभी तक लियान आई क्यों नहीं है। तो वो कहता है कि फैंग उनको लेने के लिए गए हैं, शायद वो रेडी हो रही हैं अभी तक। और उधर फैंग कब से लियान के डोर के बाहर खड़ा होता है। जब उसको अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वो भागता हुआ अंदर जाता है और वो देखता है कि लियान बाथरूम में होती है। तो लियान उससे कहती है कि तुमने अच्छा किया, तुम सही टाइम पर आए हो। देखो मेरी लेग्स थोड़ी सी क्रैम्प हो गई हैं और मैं चल नहीं पा रही हूँ, प्लीज मुझे बेड तक तो ले जाओ। फिर उसके बाद वो फैंग का सहारा लेकर बेड तक आती है और फैंग फिर उसकी लेग्स का मसाज करता है। लियान कहती है बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तुम जाओ जाओ बाहर जाकर वेट करो, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलती है और वो फैंग से कहती है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो, मैं आ रही हूँ। और फिर दूसरी तरफ ली डैड को कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि आज ग्रैंडमा अपने बड़े पोते यानी फैंग के लिए अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को अनाउंस भी करेंगी। तो डैड ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं मुझे पता है कि उन ग्रैंडमा को हमारी अडॉप्टेड सिस्टर से ज्यादा अच्छी और कोई लड़की मिल ही नहीं सकती है, जाओ उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। ली कहता है कि जी मुझे भी यही लगता है कि ग्रैंडमा जाओ को ही लाइक करेंगी। तो फिर इतने में वहाँ पर जाओ आ जाती है। ग्रैंडमा उसको पीछे मुड़कर देखती हैं और वो जाओ को साइड पे करके उसके पीछे खड़ी हुई लियान के पास जाती हैं। वो लियान को कहती हैं कि देखो ये ड्रेस तुम्हारे साथ कितना प्यारा लग रहा है ना, तुम्हें पता है ये ड्रेस तुम्हारे लिए कौन लेकर आया था? ये फैंग लेकर आया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने फैंग को भेज दिया, लेकिन उसकी चॉइस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर उसके बाद ग्रैंडमा उसको बाकी सब गेस्ट के पास लेकर आती हैं। वहाँ पर जब मॉम लियान को देखती हैं तो वो उसको साइड पर लेकर आती हैं और उससे कहती हैं देखो तुम दोबारा यहाँ पर क्या करने के लिए आ गई हो, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, तुम दोबारा इस तरह कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करोगी। मैं आज ये चाहती हूँ कि तुम्हारी सिस्टर का रिश्ता पक्का हो जाए और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आ गई हो, तुम हर उस जगह पर क्यों पहुँच जाती हो जहाँ पर हम लोग होते हैं।
जाओ निकलो फौरन यहाँ से। तो लियान वहाँ से कहीं पर नहीं जाती। फिर वो सबको कहती है कि मॉम आप मुझे ऐसे क्यों निकाल रही हैं? तो मॉम कहती है इसका मतलब है कि तुम दोबारा यहाँ पर कोई ट्रबल ही क्रिएट करना चाहती हो। फिर उसके बाद जाओ कहती है कि सिस्टर कहीं पर तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो, तुम हर जगह पर क्यों पहुँच जाया करती हो? देखो तुम जानती हो ना कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की रेपुटेशन कितनी खराब हो सकती है, तुम हमारी इस बात को समझने की कोशिश करो। तो डैड कहते हैं कि तुमसे तो ज्यादा तुम्हारी सिस्टर सेंसिबल है लियान, उसको कम से कम इतना तो पता है ना कि उसने कब क्या बात करनी है, जबकि तुम तो ये बात भी नहीं जानती। तो फिर तभी लियान कहती है कि मॉम और डैड आप लोगों ने तो मुझे पहले ये बात कही थी कि मैं एक कंट्री साइड से आई हुई लड़की हूँ और मैं बहुत ही इल मैनर्ड हूँ, मुझे बिल्कुल किसी चीज की तमीज नहीं है और ना ही मुझे बात करना आती है। तो फिर अब आप लोग मुझे हर बात पर क्यों गुस्सा किए जा रहे हैं? तभी वहाँ पर सारे गेस्ट भी कहते हैं कि इसकी फैमिली तो बहुत ही ज्यादा बुरी है और इसकी मदर भी बहुत ज्यादा बुरी है, कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? फिर डैड लियान को बहुत ही डांटने लग जाते हैं। इतने में वहाँ पर फैंग पहुँच जाता है और वो कहता है कि मैं अब आप लोगों को दोबारा से यहाँ से बाहर फिकवा दूंगा। डैड कहते हैं तुम 2 दफा हमारे साथ एक ही जैसा बिहेवियर नहीं रख सकते और तुम जानते हो ना कि इस दफा भी हमें इस पार्टी के लिए तुम लोगों ने खुद ही इनवाइट किया है, तो तुम लोग अपने गेस्ट को ऐसे कैसे बाहर निकाल सकते हो? तभी ग्रैंडमा कहती हैं तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम्हारी इस फैमिली को यहाँ पर क्यों इनवाइट किया था? सिर्फ और सिर्फ लियान की वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पर लियान के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती थी और मैं ये चाहती थी कि उसकी फैमिली भी ये सुन ले, लेकिन शायद उसकी फैमिली इस काबिल है ही नहीं कि वो ये सब कुछ सुन पाए, इसीलिए अब मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम लोग इस घर से बाहर निकल जाओ। फिर वो वहाँ पर गार्ड्स को बुला लेती हैं और देन वो सबको अनाउंस भी ये कर देती हैं कि मैं अब इस फैमिली को ब्लैक लिस्ट के अंदर डालती हूँ और दोबारा आप में से कोई भी इनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा और ना ही इनके बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। ये देखकर वो सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद उन सबको बाहर फिकवा दिया जाता है। मॉम कहती है उसने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया, उसने तो हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, अब हमारे बिजनेस का बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, कोई भी हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहेगा अब और हमारी फैमिली तो ऐसे ही बैंकरप्ट हो जाएगी, लेकिन शायद मेरे पास कोई है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है। और फिर दूसरी तरफ लियान कुछ सोच रही होती है और वो अपने आउटफिट को भी बार बार ठीक कर रही होती है। इतने में उसके पास फैंग पहुंच जाता है और वो कहता है कोई बात नहीं, लाइफ के अंदर बहुत से फेजेस आते हैं, तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए। लियान कहती है कि क्या मैं सैड हो रही हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? फैंग कहता है अच्छा इसका मतलब है तुम सैड नहीं हो, तो फिर तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम इतनी देर से मोशनलेस क्यों खड़ी हुई हो? लियान कहती है इस वजह से क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ग्रैंडमा ने तो मुझसे कहा था कि मेरे लिए ये आउटफिट तुमने ही सिलेक्ट किया है। ये सुनकर फैंग हंसने लगता है और कहता है कि हाँ मैंने ही सिलेक्ट किया था ये। तो लियान कहती है कि अगर तुमने सिलेक्ट किया था तो कोई कंफर्टेबल आउटफिट सिलेक्ट करते, इसमें मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हूँ। ये सुनकर फैंग कहता है कि मुझे तो यही आउटफिट प्यारा लगा था तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यही सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद वो उसको खुद के करीब करता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आगे से मैं तुम्हारे लिए कंफर्टेबल आउटफिट सिलेक्ट किया करूंगा। ये सब कुछ देखकर लियान थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और वो उसको कहती है कि मैंने कल ट्रेनिंग के लिए जाना है तो इसलिए मुझे जल्दी सोना होगा। ये कहते ही वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। और फिर अगले सीन में लियान ट्रेनिंग के लिए गई हुई होती है और वहाँ पर ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ से देखते हैं कि लियान वापस आ रही होती है। वो लोग कहते हैं कि ये लड़की कौन है जो इतना जल्दी राउंड कंप्लीट करके वापस भी आ गई। फिर उसके बाद वहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं और ऑफिसर अनाउंस करते हैं कि लियान इस रेस में जीत चुकी है और बाकी सारी गर्ल्स भी जीती हुई हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस दफा गाइस को क्या हो गया था। और फिर दूसरी तरफ फैंग घर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया इतनी अचानक से, पहले तो मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा कि तुम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। फैंग कहता है कि बस मैं थोड़ा स्ट्रॉन्गर दिखना चाहता हूँ अब। इतने में वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी मिलिट्री की ट्रेनिंग को ज्वाइन करो और वहाँ पर जाओ और सीखो, उसके बाद तुम दोनों ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। वो कहता है कि ग्रैंडमा क्या ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन फैंग कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। और फिर इधर लियान और बाकी जो लड़के अब शूटिंग टेस्ट स्टार्ट करने वाले थे, तभी एक लड़का लियान को कहता है कि तुम्हें पता है तुम मुझसे हार जाओगी क्योंकि मेरा बेटा भी एक बहुत ही अच्छा शूटर है और उसको सब कुछ मैंने ही सिखाया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जीत पाओगी। लियान कहती है वो तो बाद में पता चलेगा ना। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है फिर एक डील बनाते हैं। लियान कहती है ओके, अगर मैं जीत गई तो जो कुछ मैं कहूँगी तुम लोगों को वो करना ही होगा। और फिर उसके बाद उनका शूटिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। शूटिंग करने के बाद वो लोग वापस अपनी लाइंस में चले जाते हैं और कुछ देर बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है जिसके अंदर लियान के फुल मार्क्स होते हैं।
ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि अब हम लोग मान चुके हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी शूटर हो। एंड देन उसके बाद इंस्ट्रक्टर उन लोगों को थर्ड राउंड के बारे में बताता है, जिसके अंदर उन लोगों को ड्रोन से मुकाबला करना था। और उसके बाद वो लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं। जहाँ पर उन लोगों को ड्रोन नजर आएगा वहाँ पर उन्होंने अटैक करना होगा। लियान जब वहाँ पर बैठी होती है तो वहाँ पर दो लड़के और भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने तो सेकंड राउंड बहुत ही अच्छे से पास किया और फर्स्ट राउंड भी। अब हम लोग चाहते हैं कि थर्ड राउंड भी अच्छे से गुजर जाए। फिर उधर दिखाया जाता है कि ऑफिसर फैंग से मिलते हैं और वो उनको कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए रख सकते हैं। तुम यहाँ पर देखो कि कौन सा ऑफिसर किस ड्रोन को मारता है। उसके बाद तुम्हें बहुत ही अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर हमने कैसे काम करना है। और फिर उधर लियान एक ड्रोन को मार देती है। ये देखकर वो लोग बहुत ही हैरान होते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट शूटर हो, तुम्हारी तो हम लोग जितनी भी तारीफ करें वो कम है। और इधर फिर हु कहता है मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो गई है, हमें फौरन से पुलिस को कॉल करनी चाहिए। फैंग कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या? यहाँ पर जो ये अलार्म बज रहा है इसका मतलब है कि वो ड्रोन गिर चुका है और उस ड्रोन को किसी मिलिट्री मेंबर ने ही गिराया होगा। किसी पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। और फिर इधर लियान अपने दोनों कंपेनियंस के साथ अगले मिशन पर निकल जाती है और वहाँ पर वो लोग एक टेंट को देखते हैं। सबसे पहले वहाँ पर लियान के दोनों कंपेनियंस जाते हैं लेकिन उनको वहाँ पर मार दिया जाता है। और फिर उसके बाद लियान चुपके से वहाँ पर जाती है और वो एनिमीज के टेंट तक पहुँच चुकी होती है। वो उस आदमी पर भी गन पॉइंट कर देती है और उसको कहती है कि तुम अब आउट हो चुके हो। फिर उसके बाद वो उस टेंट के अंदर जाती है और वो उस आदमी से कहती है पीछे मुड़ो क्योंकि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और वो जब पीछे मुड़ता है तो वो फैंग होता है। उसको वहाँ पर देखकर लियान काफी हैरान होती है। वो कहती है इसका मतलब मेरा मिशन हो चुका है और अब मेरे सारे के सारे मिशंस कंप्लीट हो गए हैं। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फैंग कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ काम से आया था और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर तुमसे भी मिल लूंगा। फिर उसके बाद उसको अपने क्लोज करता है कि इतने में वहाँ पर हुआ जाता है। वो कहता है कि हैं तुम दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है, ये कौन सी केमिस्ट्री है? तो फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देन वो दोनों एक दूसरे को हैरान होकर देखती हैं। फिर इतने में वहाँ पर बाकी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और वो फैंग को बताते हैं कि ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। फैंग कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि आप लोगों की ये स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा लाइक है और ये बहुत ही एबिलिटीज रखती है। तो ऑफिसर्स कहते हैं कि हाँ, बाकी सारे स्टूडेंट्स के मुकाबले में ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इसलिए हम लोग इसको हर चीज में प्रेफर करते हैं। ये देखकर लियान बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो कहता है कि मैं कार निकाल रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना फैंग। तो फैंग फिर लियान से कहता है कि चलो ठीक है, मेरे जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन अगर मुझे तुमसे मिलना हुआ तो मैं तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। लियान कहती है तो तुम अभी तक यहाँ पर कर क्या रहे हो? एक तो तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो, जाओ जल्दी से घर जाओ अपने। तो फैंग पे उसको किस करता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो काफी ऑकवर्ड फील करती है। फिर इतने में ऑफिसर उसको वहाँ से बॉस के पास लेकर जाता है। लियान जब बॉस से मिलती है तो बॉस उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनका वो बहुत ही अच्छे से आंसर करती है। ये देखकर बॉस काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं मुझे बताओ कि तुम हो कौन और तुम कहाँ से आई हो? लियान कहती है आप जानते हैं कि एरिस बहुत ही इडियट था इसलिए वो मर गया, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। बॉस ये सुनकर बहुत ही हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम सच में लियान हो? लेकिन वो तो मर गई थी ना उस ब्लास्ट के अंदर। तो लियान कहती है कि हाँ, इसलिए तो मैंने कहा कि वो आयरस जो ओल्ड था वो बहुत ही ज्यादा इडियट था, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने जो आपको हेयर कलर दिया था उसने अपना काम अभी तक नहीं किया है, इसीलिए आपके बाल इतने वाइट हो चुके हैं। ये देखकर बॉस को यकीन आ जाता है कि ये लियान है और वो उससे हैंडशेक करते हैं। फिर उसके बाद बॉस उसको बताते हैं कि तुम्हें पता है बहुत कुछ हो चुका है, मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो कि अब तक बिल्कुल वैसी की वैसी हो, लेकिन अच्छा है तुम मेरे पास वापस आ चुकी हो और अब मेरे लिए अपने मिशन को कंप्लीट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए अब मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजता हूँ। तुमने सबसे पहले फैंग की कंपनी में जाना है, तुमने उसकी फियांसे की तरह उससे बिहेव करना है, वहाँ पर सबको ऐसा ही लगना चाहिए। और फिर दिखाया जाता है कि लियान ऐसे ही करती है। वो वहाँ पर असिस्टेंट के पास जाकर कहती है कि मुझे यहाँ पर फैंग से मिलना, और वो कहती है कि नहीं नहीं, वो तो मीटिंग में गए हुए हैं। ये देखकर लियान फौरन से अंदर घुस जाती है। फिर उसके बाद वो फैंग के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें मैंने कुछ टाइम पहले ही ये बात कही थी कि हम लोग साथ में शॉपिंग पर जाएंगे। आई होप कि तुम्हें ये बात याद होगी, तो चलो चलते हैं। ये देखकर फैंग स्माइल करता है। फिर जब वो बाहर निकलती है तो फैंग ये अनाउंस करता है कि बस आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। ये कहते ही वो भी उसके पीछे भाग जाता है। तभी एम्प्लॉयज कहते हैं कि लगता है हमें कोई हेलुसिनेशंस हो रहे हैं या फिर हम लोग किसी पैरेलल वर्ल्ड में आ चुके हैं, लेकिन हम इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि हमारे बॉस वो भी एक लड़की के साथ थे। वो बॉस जिनको लड़कियों से एलर्जी होती है और अब वो अपनी फियांसे को अपने साथ शॉपिंग पर भी लेकर जा रहे थे। ये सब कुछ अनबिलीवेबल है। इसका मतलब है कि ये वर्ल्ड बहुत ही फैंटास्टिक है।
फिर उसके बाद लियान और फैंग दोनों ऑफिस में वापस आते हैं। लियान कहती है कि बताओ मैंने कैसी एक्टिंग की है। फैंग कहता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तुम कोई और हो, मुझे तो लग रहा था कि तुम सच में मेरी फियांसे हो। फिर वो कहता है कि अच्छा ये बताओ फियांसे, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं जाना चाहती? लियान कहती है क्या तुम सच में मुझे शॉपिंग करवाना चाहते हो? तो ठीक है, फिर मुझे तो कोई मसला नहीं होगा। और फिर अगले सीन में जब फैंग मीटिंग कर रहा होता तो तभी लियान उसके पास जाती है और वो उससे कहती है कि आज हम लोग शूटिंग स्टार्स देखने चलते हैं। ये देखकर फैंग एक्साइटेड होता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद सारे एम्प्लॉयज बात करने लगते हैं कि यही बॉस होते थे जो पहले हम लोगों को ओवर टाइम काम करने के लिए कहते थे और अब ये मीटिंग को भी दरमियान में छोड़कर चले जाते हैं। पता नहीं लाइफ हमें क्या क्या कुछ दिखा रही है और अभी क्या क्या देखना बाकी है। फिर उन सब लोगों के वहाँ से बाहर जाने के बाद असिस्टेंट कॉल करके रिसेप्शन पर बता देती है कि बॉस इस वक्त शूटिंग स्टार्स देखने के लिए गए हुए हैं और इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा। और फिर दूसरी तरफ वो दोनों शूटिंग स्टार्स देख रहे होते हैं। तभी फैंग फिर लियान को किस करता है और लियान उसके नेक पर हाथ रखती है और वो कहती है ये यहाँ से इतना जला हुआ क्यों है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? तो फैंग कहता है कि हाँ, ये सब कुछ गर्म पानी गिरने की वजह से हुआ था और वो भी मेरे ऊपर मेरी मॉम ने गिराया था। मतलब मेरी मॉम नहीं, मेरी स्टेप मदर। मेरी मॉम की तो तभी डेथ हो गई थी जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था। उसके बाद मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी स्टेप मदर मेरे साथ बहुत ही अजीब बिहेव करती थी। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि वो एक पीस ऑफ ट्रैश थी मेरे लिए और अब शुक्र है कि मेरी उनसे जान छूट चुकी है। ये सब कुछ सुनने के बाद लियान कहती है कि ये बहुत ही बुरी बात है, हमें किसी और के चाइल्ड को भी इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। तुम उस वक्त चाइल्ड थे, तुम्हें कुछ नहीं पता था। उनको चाहिए था कि वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करती। और फिर इसी तरह वो लोग बातें करते हुए घर वापस आते हैं तो ग्रैंडमा कहती हैं तुम लोग किधर चले गए थे? क्या शूटिंग स्टार्स बहुत ही ज्यादा प्यारे थे? ये सुनकर वो दोनों ब्लश करते हैं तो वो ग्रैंडमा कहती हैं कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं फैंग, तुम्हारे स्टेप मदर और उनका बेटा आने वाले हैं और हो सकता है कि तुम्हें उनसे मिलना पड़े, तो प्लीज हर चीज का ख्याल रखना। ये कह के वो चली जाती हैं। और फिर दूसरी तरफ बॉक्सिंग रिंग में फैंग का स्टेप ब्रदर यानी कि केन फाइट कर रहा होता है और उसकी मॉम उसको बहुत ही सपोर्ट कर रही होती है। फिर वो कहती हैं कि फैंग तुम भी कभी अपने भाई के साथ थोड़ी फाइट कर लो, देखते हैं कि तुम दोनों में से ज्यादा पावर किसके पास है। फैंग कहता है कि सॉरी लेकिन मैं इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मॉम कहती है कि ये सब कुछ तुम्हें हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें ये करना चाहिए। इतने में वहाँ पर किन भी आ जाता है और वो फैंग को कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमसे ज्यादा अच्छी एबिलिटीज है मेरे पास, बचपन से लेकर अब तक मैं हमेशा तुमसे आगे रहा हूँ हर चीज में, और देखना अभी मैं तुमसे आगे ही रहूंगा, आकर मेरे साथ फाइट करके देख लो। तो लियान कहती है कि जब उसने एक दफा कह दिया है कि उसको फाइट नहीं करनी, तुम लोगों के साथ क्या मसला है फिर? तो केन कहता है कि तुम तो हमसे बात ना ही करो तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं यहाँ पर अपने भाई के साथ बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसी ने नहीं कहा। ये सुनकर लियान को बहुत ही गुस्सा आता है, उसको मुक्का मार के फैंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। मॉम और ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उधर फैंग लियान को थैंक्स करता है। वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है और तुम हमेशा मेरी ही साइड पर रही हो, ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद लियान कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने तुम्हारे से थोड़े से पैसे लिए थे तो वो मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगी। फैंग कहता है कि अच्छा, लेकिन वो तुम वापस क्यों नहीं करोगी? लियान कहती है क्योंकि वो मेरे अपने पैसे हैं और तुम भी तो मेरे ही हो ना। ये देखकर फैंग ब्लश करने लगता है और कहता है कि मैंने कुछ सुना नहीं, प्लीज दोबारा कह दो। तो लियान फिर उसको किस कर देती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग बैंक्वेट में आते हैं, वहाँ पर वो लोग साथ साथ होते हैं। लियान उसको कहती है कि मुझे अब तुम्हारी स्टेप मदर से बहुत ही डर लग रहा है, अगर उन्हें मुझे कुछ कह दिया तो मैं क्या करूंगी, तो इसलिए तुम मेरे साथ ही रहना। फिर उसके बाद तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लियान देखती है कि वहाँ पर हर कोई भाग रहा होता है और फैंग भी उसके साथ नहीं होता। उधर फिर केन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या आपने ये सब कुछ किया? तो मॉम कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि फैंग को अंधेरे से डर लगता है और कुछ ही टाइम के अंदर वो शिवरिंग करने लगेगा, वो बहुत ही ज्यादा डर जाएगा और जब लाइट्स वापस आएंगी तो गेस्ट को पता चलेगा कि फैंग को एक मेंटल इलनेस है। तब उसके बाद उसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करेगा, बस अब तुम देखते जाओ। फिर जब टाइम अप होता है तो वो लाइट्स ऑन करती है और वहाँ पर वो अनाउंस करती है कि मुझे लगता है कि फैंग के साथ कोई मसला है। और वहाँ पर सारे गेस्ट भी यही बात करने लगते हैं कि हमें भी यही लग रहा था कि फैंग के साथ कोई फोबिया है, क्योंकि इस अंधेरे के अंदर वो बहुत ही ज्यादा लड़ रहा था, काफी घबराया हुआ लग रहा था, शायद उसके साथ कोई मेंटल इलनेस है। फिर इतने में वहाँ पर लियान फैंग के साथ आ जाती है और फैंग कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग मुझे किसी और हालत में देखना चाहते थे, तो आप लोगों को तो मैं इस तरह अच्छा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन आज आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी मुझे बहुत पसंद आई। दोबारा प्लीज हमें इस तरह की पार्टीज में बुलाने से आप लोग अवॉइड कीजिएगा। फिर उसके बाद वो जियांग के साथ बाहर आ जाता है एंड देन उन दोनों को बॉस फौरन से अपने हेडक्वार्टर बुलाते हैं। वो लोग वहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो बॉस उनको कहते हैं कि ये जिस जगह पर पॉइंट आ रहा है ना, मुझे लगता है इसी जगह पर कुछ होस्टेजेस ने कब्जा कर लिया।
और वो यहाँ पर शायद कुछ सामान लेने के लिए आए होंगे। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग है हमारे लिए। लियान कहती है कि ये जगह तो मेरी अपनी फैमिली की है, इसका मतलब वो सारे मेरे घर पे आए हुए होंगे। और उधर फिर दिखाया जाता है कि एक लड़की मॉम के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। ये देखकर मॉम बहुत ही डर जाती है, वो जोर जोर की चीखें मारने लगती हैं। तो इतने में वहाँ पर जाओ भी पहुँच जाती है और इतने में वहाँ पर फिर डैड और ली भी पहुँच जाते हैं। और उधर जब वो सब लोग अपने न्यू मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो इधर फिर उस लड़की ने सबको बांध कर बिठाया होता है और वो किसी लॉकर पर कुछ नंबर्स ट्राई कर रही होती है जिसके अंदर कुछ सीक्रेट कोड्स होते हैं। फिर उसके बाद वो लियान को कॉल करती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे घर के बाहर खड़ी हो, तुम्हारे साथ साथ फैंग और कुछ और लोग भी हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस लॉकर का क्या पासवर्ड है, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों को मार डालूंगी। तो तभी फिर जाओ कहती है कि मुझे ना मारो बल्कि इस बुढ़ी औरत को मार दो, वैसे भी ये मेरी किसी काम की नहीं है। ली कहता है, तुम पागल हो चुकी हो क्या, इस टाइम पर आकर तुम इतना सेल्फिश बिहेव क्यों कर रही हो। तो जाओ कहती है कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ करना पड़ा मैं वो करूंगी और मुझे आप लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग जिंदा रहें या फिर मर जाएं। फिर उसके बाद वो काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है। तो तभी लियान कहती है कि उसके ऊपर कोई कोड नहीं लगा हुआ बल्कि उसके ऊपर मेरा फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, तो इसलिए मुझे अंदर आना पड़ेगा उसको खोलने के लिए। तो इधर डैड फिर रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि जिस बेटी को मैंने आज तक गलत समझा वही अब हमारी हेल्प कर रही है, और इस जाओ को देखो ये कितनी आसान फरामोश निकली है। फिर थोड़ी देर बाद लियान अंदर आती है और जैसे ही वो उस लॉकर के ऊपर अपना फिंगरप्रिंट रखती है साथ ही वो उस लड़की को भी इंजर्ड कर देती है। और इतने में वहाँ पर बाकी सारे सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं और सबको रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर जब फैंग और लियान वहाँ से जाने लगते हैं तो मॉम और डैड लियान से सॉरी करते हैं और वो कहते हैं कि जिस लड़की को आज तक हमने बहुत ही ज्यादा अच्छा समझा वो बहुत ही बुरी निकली, प्लीज तो हमें माफ कर दो, इस तरह हमें छोड़कर मत जाओ। तो लियान कहती है कि प्लीज अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। ये कह के वो बाहर निकल आती है और तभी फैंग की तबीयत खराब हो जाती है। वो दोबारा से उसको सीपीआर देती है। फैंग कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। देन वो उसको किस कर देता है। फिर वो उससे कहता है कि अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट किया करूंगा, अब से तुम्हारी ड्यूटीज खत्म हो चुकी हैं। और वो दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर अगले सीन में फैंग की स्टेप मदर को पुलिस अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है और पुलिस उनको कहती है कि हमें पता चला है कि आपके नाम पर बहुत से इलीगल हाउसेज हैं, उसके अलावा आपने फैंग को भी किडनैप किया था, इसकी वजह से हम आपको अब अरेस्ट करके लेकर जाएंगे। ये सब कुछ देख कर किन बहुत ही ज्यादा रोता है। जब उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है तो उसका सब कुछ ही लुट जाता है। और फिर इधर ली फैमिली में मॉम और डैड जाओ को कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, तुम हमारी फैमिली का पार्ट नहीं हो, तुम हमारी फैमिली से निकल जाओ। तो वो कहती है प्लीज आप लोग मेरी बात सुने, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल रही हूँ। तो मॉम कहती है कि दफा हो जाओ हमारी नजरों से, हमने तुम्हें कितने साल पाला है और तुमने हमें आखिर में ये सिला दिया है उस हर चीज का, हम अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन सकते। तो फिर जाओ भी अपना बैग उठाकर वहाँ से निकल जाती है। और अगले सीन में फिर लियान और बाकी सब लोगों की ट्रेनिंग होती है और वहाँ पर भी सोल्जर्स उनको थैंक्स करते हैं और सब लोग कहते हैं कि लियान बहुत ही ज्यादा अच्छी है और उसने अपने सारे के सारे अटैचमेंट्स पूरे कर लिए हैं। ये देखकर वो स्माइल करती है और फिर उसके बाद जब वो घर वापस आती है तो हु से कहता है कि आओ तुम आकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। फिर तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इतने में वहाँ पर फैंग, हु और ग्रैंडमा लियान के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आते हैं। फैंग पर लियान को फ्लावर्स देकर कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ सारी लाइफ तक रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ये परमिशन दे सकती हो, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट किया करूंगा। फिर उसके बाद वो उसे प्रपोज कर देता है। लियान कहती है मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि मेरी मिलिट्री है और मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो फैंग कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम मुझे क्या कहना चाह रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझसे शादी के बाद भी तुम मिलिट्री को ज्वाइन कर सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं होगा, बल्कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूंगा। ये सुनकर वो बहुत ही एक्साइटेड होती है और कहती है ठीक है फिर मैं मैरिज के लिए मान चुकी हूँ। ये सुनकर वो लोग बहुत ही खुश होते हैं एंड देन फैंग उसको रिंग पहनाता है। वो हु को कहती है कि अब से तो मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन चुकी हूँ, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें और भी हार्ड ट्रेनिंग दिया करूंगी। लेकिन फैंग तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे उस फोबिया का क्या हुआ। ग्रैंडमा कहती है कि वो क्योर हो चुका है। फिर फैंग कहता है कि तुम्हें पता है तुम ही मेरी मेडिसिन हो और तुम्हारे उस काउंसलिंग की वजह से मेरा ये ट्रॉमा भी क्योर हो गया। और फिर वो उसको हग कर लेता है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।